हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th की एक्सरसाइज 3.4 जिसमें मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चन जो हैं हम इसमें करेंगे और आप इसे शुरू से आखिर तक देखिएगा। मैं इसके शॉर्टकट मेथड्स भी आपको साथ साथ समझाता रहूँगा कि कैसे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से तो इन्वर्स निकालना हो और शॉर्टकट तरीके से कैसे उसको वेरीफाई करना है। तो यहाँ जो है पहले क्वेश्चन में हमारे को जो है एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसकी फर्स्ट रो 1 -1 है और सेकेंड वाली जो है 2 3 है। तो हमने जो है इस मैट्रिक्स को ए मान लेना है और जो है फिर हमारे को इसकी जो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मैट्रिक्स जो है वो अनचेंज्ड रहती है, यानी कि ए को आई से मल्टीप्लाई किया जाए तो ए ही आता है या आई को ए से करें तब भी ए आता है। तो यहाँ जो है आपको इसको करने का जो तरीका है वो भी मैं साथ साथ बताऊंगा कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आने के बाद बाकी क्वेश्चंस जो हैं उसी टाइप के आप अपने आप कर सकते हैं। तो जब हम ये लिखते हैं a इज़ इक्वल टू आई ए, तो हमारे पास जो है हम इसका रो से ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और अगर हम a इज़ इक्वल टू ए आई लिखते हैं तो हम जो है इसका कॉलम वाइज जो है ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर जो है a हमारा जो था मैट्रिक्स वो लिखा और i की जगह जो है हमने 2 × 2 का जो है आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स है वो यहाँ पे लिख दिया और a को एज इट इज़ लिख दिया। अब जो है क्योंकि हमने a इज़ इक्वल टू आई ए लिखा है तो हम जो है इसको किस मेथड से करने जा रहे हैं, वो है रो ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड से। तो इसमें i इज़ इक्वल टू ए इनवर्स a है। तो यहाँ जो है आपको क्या करना है, जो लेफ़्ट साइड वाला मैट्रिक्स है a उसको जो है आपने i में चेंज करना है। तो i जो है अपने आप राइट साइड वाला a इनवर्स में चेंज हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि i इज़ इक्वल टू ए इनवर्स a होता है। क्योंकि a को लेफ्ट राइट साइड वाले को हमने चेंज नहीं किया है इसलिए जो है जो बनेगा i वो ही जो होगा हमारा a इनवर्स होगा। तो हमें क्या करना है, इसको इस तरह से चलना है कि पहले जैसे 1 है फिर इसको 2 को चेंज करना, फिर 2 से 3 को चेंज करना, फिर 3 से फिर -1 के इस तरह से u के तरह से हमारे को इसमें चलना होगा जब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें 1 तो ऑलरेडी है तो 1 को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो है a11 के प्लेस पे 1 चाहिए था। तो 2 को चेंज करना है। तो 2 को चेंज करने के लिए हम रो 2 में से जो है रो 1 का 2 टाइम्स जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा 2 वाले प्लेस पे। इसीलिए जो है हम जो है ये लिखेंगे R2 को इस तरह से लिखना है कि R2 माइनस में 2R1 लिखना है। तो इसमें जो है पहले हम इस तरह से मैट्रिक्स के साइन बना के इधर a लिख देते हैं और क्योंकि R1 जो है उसमें कुछ ऑपरेशन नहीं करना है तो उसको जो है पहले ही लिख देंगे। और अब जो है 1 का 2 टाइम्स जो है वो 2 में से गया तो 0 हो गया, -2 का 2 टाइम्स -2 वो 3 में से कम करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 हो गया। इसी तरह 1 का 2 टाइम्स जो है 0 में से गया तो -2 और 0 का 2 टाइम्स 0 है जो 1 में से गया तो 1 ही रहेगा। अब हमारे को जो है 5 को जो है वो 1 में बदलना है क्योंकि यहाँ पर डायगोनल में 1 आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपकी रो 2 जो है उसको 5 से डिवाइड कर देना चाहिए। तो यहाँ पे 1 अपने आप बन जाता है। तो R2 की जगह पे 1/5 R2 लिख देते हैं। तो इस तरह से जो है ये आपका जो रो जो है वो उसमें 5 के प्लेस पे 1 आ जाएगा और फिर सिर्फ जो है a12 वाले प्लेस पे जो -1 है वो ही चेंज करना रह जाएगा। अब हमने क्योंकि R1 में कुछ नहीं करना इसलिए दोनों साइड की R1 जो है एज इट इज़ लिख देंगे और R2 में जो है हमने 1/5 करना है तो 0 का 1/5 0 ही रहेगा और 5 का 1/5 जो है वो 1 हो जाएगा। इसी तरह से -2 का जो 1/5 है -2/5 और 1 का 1/5 जो है 1/5 हो जाएगा। अब जो है आपको लास्ट क्या करना है कि जो ये -1 है इसको 0 में चेंज कर देना है। तो लेफ़्ट साइड वाला मैट्रिक्स जो है पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल जाता है और अपने आप ही राइट साइड वाला जो मैट्रिक्स है वो a इनवर्स में चेंज हो जाएगा। तो हमने क्या करना है कि R1 के अंदर R2 को ऐड कर देंगे तो उससे जो है 1 और -1 0 हो जाएंगे और जो हमारा 1 1 वाले प्लेस पे 1 है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि उधर 0 है। अब हम फिर से मैट्रिक्स से साइन बना के इस तरह से लिख देते हैं। अब क्योंकि R2 में कोई चेंज नहीं करना है तो इसलिए R2 को तो एज इट इज़ लिख देंगे और दोनों साइड वाले R2 जो है वो लिख दिए क्योंकि उनमें कुछ चेंज नहीं करना।
ये इसीलिए पहले लिख देना अच्छा रहता है ताकि गलती ना हो। अब आपको क्योंकि 0 को 1 में ऐड करना है तो ये 1 ही रहेगा, और 1 को -1 में ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह से माइनस के 2/5 को 1 जो कि 5/5 है, 5/5 माइनस 2/5 3/5 हो गए, और 1/5 को 0 में ऐड करेंगे तो 1/5 ही आएगा। अब देखिए ये जो है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2/2 का, तो इसे तो आई लिखा, इसको बी मैट्रिक्स लिखेंगे और ये है, तो I इजिकल टू बी ए है, जबकि जो है पहले क्या था I इजिकल टू ए इनवर्स है। इस हिसाब से जो है B जो है वो A इनवर्स के इक्वल होगा, और A इनवर्स की वैल्यू जो होगी वो 3/5 फर्स्ट रो में, और जो है सेकंड रो में फर्स्ट वाला माइनस के 2/5, और जो है सेकंड कॉलम का फर्स्ट जो हो जाएगा 1/5, और सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट भी 1/5। यही इसका आंसर है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करके इसको दोबारा से वैसे ही करना है जैसे हम पहले कर रहे थे। तो उसमें जो है आपको जो है इसको लेट कर लेना है कि जो है आपको जो दिया हुआ मैट्रिक्स है वो A के इक्वल है, और फिर जो है हम जो प्रॉपर्टीज़ जानते हैं कि A इज़ इक्वल टू आई ए है, उसको जो है यहाँ पे लिख देंगे, और उससे जो है इन्वर्स वाली कंडीशन जो है कि I इज़ इक्वल टू A इन्वर्स A हो जाएगा, तो उसको जो है यहाँ पे लिख देते हैं। और जो है यहाँ पर जो है हम इसको रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही करेंगे, क्योंकि जो है हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका इसको कॉलम से भी करते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अभी इस वाले में मैं सिर्फ आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा हूँ, ताकि आपको इनको रो ट्रांसफॉर्मेशन से करोगे तो आपको एक चीज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए क्वेश्चन हम सारे जो हैं वो जो है हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के तरीके से करेंगे, तो आपको दोनों मेथड जो है खूब अच्छे से आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने A की जगह जो है मैट्रिक्स लिखा, और I की जगह पे 2×2 का आइडेंटिटी लिख दिया। तो यहाँ देखिए कि आपको A11 वाले प्लेस पे 2 है और A21 वाले प्लेस पे 1 है। तो अगर हम इनको इंटरचेंज कर दें तो A बनाने के लिए जो है A11 वाले प्लेस पे 1 आ जाएगा, यानी कि 2 को 1 के प्लेस पे आ जाएगा, 1 वाले को 2 पे। तो रो को आपस में इंटरचेंज भी कर सकते थे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि सेकंड रो को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो साथ में 0 भी बन जाता है ऊपर, तो ये जो है अच्छा तरीका रहेगा। तो इधर ये हमने 1 1 रख दिया, और जो है क्योंकि रो 2 को तो हमने कुछ नहीं करना, तो रो 2 को एज इट इज़ लिख देते हैं। अब जो है हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, और 1 में से बन गया 0। इस तरह से 2 हमारे काम एक साथ हो गए। इधर 0 को 1 में से किया तो 1 ही रहेगा, और 1 को 0 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 आ गया। तो अब जो है हमारे को इस वाले 1 को 0 करना है, तो यहाँ से जो है फर्स्ट वाली रो को अगर सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा जो है ये काम जो है आराम से बन जाएगा। और जो है क्योंकि हम यू तरीके से चल रहे हैं, यू बनाने से, तो पहले तो हमने ऊपर वाला कर दिया, अब उसके कॉलम का फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट जो हमारे को करना है तो R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जो है हमने क्योंकि R1 में कुछ नहीं करना है तो R1 रो को जो है वो हम पहले जो है एज इट इज़ लिख देंगे, और जो है क्योंकि R2 में ही जो प्रोसीजर करना है वो जो है हमारे पास करने को रह जाएगा। अब हमें क्या करना है कि सेकंड वाली रो में से फर्स्ट रो को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 0 आ गया, और 0 को 1 में से करेंगे तो 1 नहीं आएगा। इसी तरह 1 को 0 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का 1, और माइनस के 1 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 प्लस का हो जाएगा, और 1 1 प्लस के 2 हो जाते हैं, तो यहाँ पर जो है प्लस का 2 आएगा। तो इस तरह से ये हमारा जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। तो I इज़ इक्वल टू बी ए की फॉर्म में आ गया तो ये जो है I इज़ इक्वल टू बी ए है, तो बी जो है मैट्रिक्स है हमारा, लेकिन हमारे पास यहाँ देखिए आई क्या है, ए इन्वर्स ए के। तो इनको दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमारे को जो है यहाँ पर कंपेयर करने पर बी जो है ए इन्वर्स के इक्वल आता है, और ए इन्वर्स की वैल्यू जो है वो क्या है हमारे पास जो है फर्स्ट रो जो है 1 -1 और सेकंड रो है -1 और ये 2 हो गया। तो ये जो है हमारा आंसर है। अब मैं आपको बताया था कि शॉर्टकट तरीके से इसे वेरीफाई करना भी बताएंगे।
जाएंगे। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए आपको जस्ट क्या करना है कि जो डायगोनल वाले हैं उनको इंटरचेंज कर देना है। जैसे 2 और 1 है, इनको क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि 2 को 1 की जगह पे और 1 को 2 की जगह पे रख देंगे। यहाँ से 1 हटाया, 2 रख दिया और 2 के प्लेस पे 1 रख दिया। और ये जो है इस वाले डायगोनल के इनके साइन बदल के लिख देने हैं। और अगर इनका जो है डिटर्मिनेंट 1 है तो बाहर कुछ नहीं करेंगे। तो ये जो है इस तरह से। तो यहाँ जो है आप देख रहे हैं कि 3 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 आता है, और 2 को -1 से करेंगे -2, तो ये जो है आपके क्या हो जाएंगे, 5 के इक्वल हो जाएंगे। 3 माइनस के 2 जो हैं ये आपका डिटर्मिनेंट की तरह इसको सॉल्व करेंगे तो 3, और ये माइनस के 2 जो है प्लस के 2 हो गए, तो ये 5 के इक्वल हो गया। तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा 1/5। और अब जो है आपको क्या करना है कि यहाँ इनको इंटरचेंज कर देना है। तो ये जो है आपका हो गया इधर 3 और इधर जो है 1 हो गया, और यहाँ पर जो है आपका इनके साइन बदल देने हैं, यानी कि माइनस के 1 की जगह प्लस का 1 आ जाएगा और 2 के जगह पर माइनस का 2 आ जाएगा। तो ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब इस वाले का जो है अगर हम बिना करे चेक करें तो यहाँ देखिए ये हो गया 7 इंटू में 2 इंटू 3 जो है 6 हो गया, तो 1 हो गया, तो 1/1 यानी कि 1 में डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का, और यहाँ 1 और 7 को इंटरचेंज कर देंगे तो 7 और 1 आ जाएगा, और 3 और 2 के साइन बदल देंगे तो ये हो गया -3 और 2। तो ये 1 जो है 1/1 1 ही है। तो हम इसका जो है इन्वर्स जो आएगा आपका वो ये होगा 7 -3 और -2 1। तो ये जो है आपका आएगा। आगे आइए करते हैं और चेक करते हैं कि क्या यही आंसर आता है। तो अब जो है इसका सॉल्यूशन देखिए। तो यहाँ पर क्या है कि लेट हमने किया कि ए जो है वो हमारा मैट्रिक्स है, गिवन है जो 1 3 और 2 7, इसकी 2 रो हैं, और इनको जो है जैसा कि हम जानते हैं मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी से कि ए जो है वो आई ए के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो है हम उसी प्रॉपर्टी के हिसाब से एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। अब अगर हम जो है इसको लिख सकते हैं I = A इन्वर्स A, जैसा कि आपको नंबर्स के जो है अगर रेसिप्रोकल्स को निकालते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स जो होता है वो क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ 1 के जगह आप समझिए कि मैट्रिक्स में I यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर A की जगह पर हमने मैट्रिक्स लिखा, आई की जगह पे 2 × 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे जिसके साथ में ए को मल्टीप्लाई कर देंगे, ए एज इट इज़ लिख देंगे, इसको कहीं दोबारा नहीं लिखना है। अब क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे तो 1 है ही तो इसको चेंज नहीं करना। अब यू में चलेंगे तो अब 2 को चेंज करना है, 2 को 0 में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, रो 1 को जो है रो 2 में से डबल करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो R2 की में से जो है ट्वाइस ऑफ R1 जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो है जो फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट है वो भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से जो, क्योंकि हमने जो है यहाँ पर R2 में काम करना है, R1 में कुछ नहीं किया करना, तो R1 को जो है हम एज इट इज़ लिख सकते हैं और जो है और पहले दोनों साइड की R1 लिख ली। अब जो है क्या करना है, जैसे 1 को 2 में से डबल करके माइनस करेंगे तो 0, और 3 को डबल करके 6 करके 7 में से करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह 1 को डबल करेंगे 0 में से करेंगे तो -2, और 0 को डबल करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं अब 1 तो अपने प्लेस पे है, यू में चलेंगे तो अब सिर्फ 3 चेंज करने के लिए। तो इसके लिए जो है आपको क्या करना है कि R3 जो है R2 है उसको थ्राइस यानी कि 3 टाइम्स जो है मल्टीप्लाइज करके और उसको जो है R1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी कि आपको करना है R1 के प्लेस पे R1 - 3 टाइम्स ऑफ R2 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देना है इसमें से, R1 में से 3 टाइम्स ऑफ R2। तो इससे जो है आपका 3 जो है वो 0 में बदल जाएगा। अब दोनों साइड इसी तरह से लिख दिया। अब क्योंकि हमने R2 में कोई काम नहीं करना है इसलिए रो सेकंड जो है उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो इसको जो है ये लिख दिया, और फिर जो है यहाँ पर क्योंकि अब थ्राइस करना है R2 का, तो 0 का 3 टाइम्स 0 हुआ, उसको 1 में सब्ट्रैक्ट किया 1, और 1 का 3 टाइम्स 3
3 हुआ से 3 में से करेंगे तो 0 आएगा। -2 का 3 टाइम -6 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, और 1 का 3 टाइम्स 3 0 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 आए। तो आपने देखा कि ये जो है I = BA की फॉर्म में है, लेकिन जो है I जो है पहले A इन्वर्स A की फॉर्म में था। तो दोनों को कंपेयर करते हैं तो B = A इन्वर्स हुआ, और इधर जो है इन्वर्स क्या है आपका, ये 7 -3 फर्स्ट रो और सेकंड रो जो है -2 1 आप देख रहे हैं। इसी तरह से मैंने जो है इसको पहले शॉर्टकट तरीके से निकाला था, तो यही आंसर आया था। फोर्थ क्वेश्चन जो है इसमें जो है आपको जो दे रखा है फर्स्ट रो में 2 3 और सेकंड रो में 5 7 दे रखा है। तो इसको भी जो है हम इसी तरीके से शॉर्टकट तरीके से दिखाता हूँ। पहले जो है इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो 2 7 जा 14 और 5 3 जा 15, तो 14 - 15 माइनस का 1 हो गया, तो 1 - 1 -1 हो गया। और यहाँ पर आपको क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है, 2 की जगह 7 7 की जगह 2 और 3 और 5 के साइन बदल देने हैं। तो ये क्योंकि बाहर माइनस है तो माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये -7 +3 +5 -2 जो है यहाँ पर आएगा, तो यहाँ लिखेंगे -2। तो इस तरह से जो है आपका इन्वर्स जो है यही आना चाहिए। अब देखिए इसको करते हैं, और जो है ये तो आपको आंसर निकालने का चेक करने का एक तरीका है, और आप अपने एग्ज़ाम में भी आराम से जो है अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। तो पहले जो है हमने A को लिख दिया मैट्रिक्स मान के A को, और फिर जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हम पिछले क्वेश्चनों में लिखते चले आ रहे हैं कि जो है A = I, A है उसको यहाँ पर लिखेंगे, और जो है फिर जो है I = जो है A इन्वर्स A हो जाएगा। तो ये जो है हमारे पास आता है। अब जो है इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों तरफ A इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो राइट साइड में A इन्वर्स और A हो जाएगा, और फिर जो है इधर लेफ़्ट साइड में जो है A से इन्वर्स से किया तो A इन्वर्स A × A जो है I हो जाएगा, और दूसरी साइड में A इन्वर्स I से मल्टीप्लाई होके A इन्वर्स ही रह जाएगा, और A तो है ही। तो अब इनको लिख दिया, और फिर जो है आप देखिए 2 को जो है हमने यहाँ 1 करना है, और पहले और फिर उसके बाद 5 को 0 करना है, फिर 7 को 1 करना है, और 3 को 0 करना है। मतलब इस तरह से हमारे को चलना है U शेप में। तो पहले जो है हम क्या करेंगे, 2 को जो है वो 1 बनाना है। तो 2 को 1 बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो उसके लिए जो है रो 1 जो है उसको हाफ कर देंगे। तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि रो 2 को में से इसका रो 1 का डबल माइनस कर देते, तो रो 2 के प्लेस पे 1 आ जाता, और फिर बाद में रोज़ को इंटरचेंज कर देते तो 1 ऊपर आ जाता। लेकिन यहाँ पर हम रो 1 का ही हाफ कर देंगे, तो सीधा जो है हमारे पास 1 आ जाता है। तो मैट्रिक्स को करने के बहुत तरीके हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ हाफ किया तो ये हो गया 1, और यहाँ हो गया 3/2। इसी तरह से 1 का हाफ करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और 0 का हाफ तो 0 ही रहेगा। तो इस तरह से ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप हुआ। अब जो है आपको 5 को जो है वो 0 करना है, 5 वाले प्लेस पे 0 करना है। तो इसका मतलब रो 1 का 5 टाइम्स जो है रो 2 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसको जो है यहाँ पे R2 के प्लेस पे आपको क्या करना है कि R2 माइनस में 5 टाइम्स R1, तो ये लिखना है। और फिर जो है आपको जो है इसमें वैसे ही 2 मैट्रिक्स ब्लैंक बना देंगे, और फिर क्योंकि रो 1 हमने नहीं में कुछ नहीं कर रहे हैं, तो रो 1 को तो एज इट इज़ ही लिख देंगे, क्योंकि कई बार होता है कि जो ऑपरेशन गलती से दूसरी रो में हो जाता है, इसीलिए पहले ही जिनमें कुछ नहीं करना उन रोज़ को या कॉलम्स को लिख देना चाहिए। तो ये 1 का 5 टाइम्स 5 में से गया तो 0 हो गया, और 3/2 का 5 टाइम्स हो गया 15/2, और 7 जो है वो 14/2 है। तो 14/2 में से 15/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 1/2 आएगा। अब ये 1/2 का 5 टाइम्स हुआ, 5/2 उसका अब 0 में से करेंगे माइनस के 5/2, और 0 का 5 टाइम्स 0 ही होगा, 1 में से करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब देखिए आपको जो माइनस के 1/2 है इसको जो है आपने 1 बनाना है, तो उसके लिए जो है -2 टाइम्स
टाइम्स अगर हम कर देंगे, यानी कि R2 को जो है माइनस के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पे 1 आ जाता है। तो यही जो है काम हम जो है जो हमने लेफ़्ट साइड में करेंगे वही काम जो है हमने उसी रो में राइट साइड में भी करना है। तो उसी तरह से ब्लैंक मैट्रिक्स बनाएंगे, क्योंकि R1 में कुछ नहीं कर रहे हैं रो 1 में, तो रो 1 को तो एज इट इज़ ही लिख देना चाहिए, और R2 जो है वो हमारे को उसमें करना है, तो बस वहाँ पर बाद में जो हमारे को हमने जो स्टेप आगे करने के लिए लिखा है, प्रोसीजर चूज़ किया है, उसको वहाँ अप्लाई करेंगे। तो R2 को जो है रो 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से पे तो कोई असर नहीं होगा, 0 ही रहेगा, और माइनस के 2 से माइनस के 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 हो जाता है। माइनस के 5/2 को माइनस के 2 से करेंगे तो ये प्लस के 5 हो जाएंगे, और 1 को -2 से करेंगे तो ये माइनस के 2 हो जाते हैं। अब जो है ये हमारे पास आया। अब हमारे पास रह गया खाली 3/2 को 0 करना। तो इसके लिए जो है आप रो 2 को 3/2 से मल्टीप्लाई करके रो 2 को और उसको रो 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो रो 1 वाल में क्या ऑपरेशन होगा कि रो 1 में से जो है रो 2 का 3/2 टाइम्स जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह से इसको लिखा, और जो है अब क्योंकि रो 2 में कुछ नहीं कर रहे हैं तो रो 2 को तो हम एज इट इज़ ही लिख देंगे उसको, और फिर जो है रो 1 में जो है प्रोसीजर जो करना है वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो है पहले तो हम इसको लिख देते हैं रो 2 को जो है जिसमें कुछ नहीं करना तो उसे लिख दिया। अब रो 1 में से R2 का 3 टाइम्स जो है 3/2 टाइम्स माइनस करना है। तो 1 का 3/2 टाइम्स जो है 3/2 ही हुआ, तो वो 3/2 में से क्या 0 हो जाएगा। 5 को 3/2 टाइम्स जो है 15/2 हो गया। तो 15/2 को जो है 1/2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/2 और माइनस के 15/2, तो माइनस के 14/2 हो गए, जो कि माइनस के 7 के इक्वल होते हैं। तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 7, तो माइनस के 14/2 माइनस के 7 हो गए। अब जो है माइनस के 2 को का 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 3, तो 3 का माइनस का 3 आएगा, तो उसको जो है 0 में से करेंगे तो प्लस के 3 सब्ट्रैक्ट करने प्लस के 3 आ जाएंगे। तो इस तरह से ये I = BA के फॉर्म में हुआ। तो जो है B कंपेयर करेंगे I = A इनवर्स A से, तो B जो है वो A इनवर्स के इक्वल आता है, और उसको जो है हम यहाँ पर लिख देते हैं कि A इनवर्स जो है -7 3 फर्स्ट रो, सेकंड रो 5 -2 है। यही इसका आंसर है। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप जो है क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट रो में है 2 1 और सेकंड रो में है 7 4। तो इस क्वेश्चन को जो है हम इस तरह से करेंगे कि पहले जो है इसको 2 को 1 में बदल देंगे, फिर जो है 7 को 0 में बदलेंगे, और 4 को 1 में बदलेंगे, और 1 को 0 में बदल देंगे। तो हमारे पास जो आपको दे रखा है मैट्रिक्स, उसको A मान लेते हैं, और फिर वो जो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो यूज़ करेंगे। पहले A इनवर्स को शॉर्टकट तरीके से निकालते हैं। 2 × 4 8 हो गया डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, वो 7 × 1 हो गया, तो 8 में 7 गए 1, तो 1/1 हो गया। अब 2 और 4 को इंटरचेंज कर देंगे और 7 और 1 के साइन बदल देंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो है इन्वर्स आएगा वो 4 - 1, और नीचे सेकंड रो जो होगी -7 2 होगी। तो यही बाहर वाला A1 जो है वो 1 मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम जानते हैं कि A = IA है। तो हम जो है इसको अगर हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन वाले मेथड से करते तो ज़्यादा इजी होता। पहले कॉलम 2 को कॉलम 1 से चेंज कर लेते तो 2 वाले प्लेस पे 1 अपने आप आ जाता। लेकिन अभी क्योंकि हम इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही मैं आपको समझा रहा हूँ, तो ये जो है रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही करते हैं। आप जो है प्रैक्टिस के लिए अलग से जो है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी इसको करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे A के जगह पे जो है हमने मैट्रिक्स जो गिवन था वो लिख दिया, और I के प्लेस पे 2 × 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया। अब जो है 2 को हमने 1 करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि यहाँ पर जो है इसमें
आपको करना है कि हाफ़ कर दें इसको, तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि 2 को हाफ़ कर दें। तो इसका जो है फर्स्ट रो को हाफ़ कर देंगे तो अपने आप ही 2 के जगह पे 1 आ जाएगा। तो इसको R1 के प्लेस पे 1/2 R1 कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे जो हम चाह रहे थे 1 आ जाए वो 1 हो जाएगा। क्योंकि हम U वाले मेथड से कर रहे हैं तो पहले 2 को करेंगे, फिर 7 को, फिर 4 को, फिर 1 को। तो यहाँ पर जो है आपने हाफ कर जो सेकंड रो में तो कुछ नहीं कर रहे, तो उसको एज इट इज़ दोनों साइड वालियों को लिख देंगे और फर्स्ट रो को हाफ करके लिख देना है। तो 2 का हाफ कितना हुआ 1 और 1 का हाफ 1/2। इसी तरह से इधर 1 का हाफ 1/2 और 0 का हाफ तो आपको पता है कि 0 ही होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे 7 को 0 करना है, वो बहुत सिंपल है। रो 1 को 7 टाइम्स जो करके और रो 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो R2 की जगह आप क्या लिखेंगे, R2 माइनस में 7R1। तो R2 माइनस में 7R1 यहाँ आ जाएगा और जो है आपके पास ये जो है इसको आप आराम से जो है 7 को 0 में बदल देंगे। तो यहाँ जो है पहले, क्योंकि रो 1 में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो रो 1 को तो आप एज इट इज़ लिख सकते हैं, तो उसको पहले लिख दीजिए ताकि आपसे कोई गलती ना हो। और फिर जो है रो 2 में जो करना है वो करेंगे। छोटी छोटी बातें ही आपको काफ़ी गलतियों से बचा लेती हैं। तो अब इसका 1 का 7 टाइम्स 7, 7 में 7 गए 0, और 1/2 का 7 टाइम्स 7/2, वो 4 को जो है 8/2 है, तो 8/2 माइनस 7/2 1/2 हो गया। इसी तरह से 1/2 का जो है 7 टाइम्स हो गया 7/2, 0 में से जाएगा तो माइनस के 7/2, और 0 का 7 टाइम्स 0 ही होता है, 1 में से गया तो 1 ही बचेगा। अब आपको 1/2 को 1 करना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करने से जो है यहाँ पर 1 आ जाता है। तो आप जो है R2 की जगह पे 2 टाइम्स ऑफ R2 लिखेंगे। यहाँ R2 लिखना, R1 गलती से लिखोगे, आप R2 पढ़िएगा इसको। तो अब देखिए ये जो है आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये इस तरह से बना दिया। अब क्योंकि R जो है 1 में आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो R1 को तो एज इट इज़ आपने लिख देना है, और इधर भी 1/2 और 0 लिख दिया। अब R2 को डबल करना है, तो ये 0 का डबल 0 ही होगा और 1/2 का डबल 1 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपको 1 मिल गया। अब माइनस के 7/2 का डबल जो है माइनस के 7 हो गया, और 1 का डबल जो है वो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 का डबल जो है वो क्या आ गया, 2 आ गया। तो इधर जो है हम 2 लिख देंगे। अब जो है हमारे को सिर्फ ये करना है कि जो है 1/2 है उसको 0 करना है। तो उसके लिए जो है सेकंड वाली रो जो है उसको हाफ करके जो है अगर फर्स्ट रो में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा और लेफ़्ट साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इस तरह से आपको अब इतने क्वेश्चन करने के बाद आपको ये प्रोसीजर खूब अच्छे से बाय हार्ट याद हो गया होगा। अब आप जो को ये भी कर सकते हैं कि इन सारे क्वेश्चनों को जो मैं कराए हैं इस वीडियो में, इनको कॉलम वाले मेथड से भी करके देखिएगा। इसमें ये होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में, अगर आपने रो को एक बार पकड़ लिया तो रो को ही चेंज करना है, फिर कॉलम चेंज नहीं करना है। और अगर एक बार कॉलम चेंज करने लग गए तो फिर सिर्फ कॉलम ही लेने हैं। ये नहीं है कि कभी रो ले लिया कभी कॉलम ले लिया। तो यहाँ पे क्योंकि रो 1 में हम कर रहे हैं तो रो 2 में कुछ नहीं कर रहे, तो रो 2 को एज इट इज़ लिख दिया। अब रो 1 में क्या करना है, हमारे को रो 2 का हाफ सब्ट्रैक्ट करना है। तो 0 का हाफ क्या हो गया, 0, उसको 1 में सब्ट्रैक्ट किया 1 ही रहेगा, और 1 का हाफ 1/2 में से गया तो 0 हो गया। माइनस के 7/2 का हाफ माइनस के 7/2 हो गया, उसे 1/2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस के 7/2 हो जाएंगे। तो 1/2 प्लस 7/2 जो है 8/2 जो कि 4 के इक्वल हो गए, और 2 का हाफ जो है वो 1 हो गया, और 1 को 0 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 1 आ जाते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं जो मैंने जो है ए इन्वर्स पहले निकाला था, ये वही का वही आंसर आ रहा है। अब I = BA है और ए इन्वर्स ए से कंपेयर करेंगे तो B = A इन्वर्स हो जाता है। और ए इन्वर्स जो है यहाँ पे उसकी फर्स्ट रो क्या है 4 - 1, और जो है सेकंड रो जो है वो उसकी है -7 2। तो ये जो है आपका आंसर हो गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 क्वेश्चन है। तो यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स। ये इसमें जो है यहाँ पर
2 5 फर्स्ट रो है और सेकंड रो है 1 3। तो आपको जो है यहाँ पर क्या करना है कि इसमें जो है इसको आपने ए मान लिया पहले तो, और जैसे पहले क्वेश्चनों में करते आ रहे हैं, पहले 2 स्टेप तो उसी तरीके से करने हैं कि पहले ए मान लो, फिर ए इज़ इक्वल टू आई ए, अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो ए इज़ इक्वल टू ए आई करके लिखना है। अगर जो है आप रो से कर रहे हैं तो ए इज़ इक्वल टू आई ए लिखेंगे। तो इस तरह से आप इसको जो है याद रखिए, इनका अपना महत्व होता है। ऐसे नहीं है कि कुछ भी लिख दिया और कुछ भी कर दिया। तो आई इज़ इक्वल टू ए इनवर्स ए हो गया। अब हमने ए के प्लेस पे जो है मैट्रिक्स जो आपको दिया हुआ है वो यहाँ पे लिख देना है। तो वो मैट्रिक्स है आपका 2 5 फर्स्ट रो और सेकंड रो जो है उसकी 1 3 है, वो लिख देंगे। और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो 2 by 2 का लिखना है, तो वहाँ 1 0 0 1 लिख देंगे। तो यहाँ पर जो है आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई जो है लिखना है, तो फर्स्ट रो 1 0, सेकंड रो 0 1 हो गई। ए को एज इट इज़ रहने देंगे। अब जो क्या कर सकते हैं आप इसको, ये एक तो ये तरीका है कि आपको 2 को हाफ कर सकते हैं, लेकिन आप ये भी कर सकते हैं कि सेकंड रो और फर्स्ट रो को इंटरचेंज कर देंगे तो 1 अपने आप ही वहाँ पर आ जाएगा। तो रो को इंटरचेंज कर देने से यहाँ पर आ सकता था, तो लेकिन अभी इसको हाफ करने वाले तरीके से मैं कर रहा हूँ। तो अब आप चाहते तो इसको रो को ट्रांसफॉर्म करके भी कर सकते थे, वो ज़्यादा बेटर रहता, आपका क्वेश्चन ज़्यादा इजीली हो जाता। अभी मैं इसको हाफ करके कर रहा हूँ ताकि ये जो है 1 हो गया, इधर हो गया 5 by 2। तो ये इस तरह से आपके पास आ गया। और दूसरी तरफ भी रो 1 को हाफ कर देंगे तो ये 1 by 2 0 हो गया और यहाँ 0 1 हो गया। तो मैं आपको सारे मेथड इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये मत समझिए कि इस तरीके से ही हो सकता है, और भी बहुत सारे तरीके हैं। अब आपको सेकंड प्लेस पे 0 करना है, तो 0 करने के लिए 1 के जगह 0 करना है, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है। तो आप फर्स्ट रो को सेकंड रो में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपने आप ही यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो R2 की जगह R2 माइनस R1 रख कर देंगे तो यहाँ पे बात बन जाएगी। तो आपको यहाँ पर यही करना है। तो ये जो है आप क्योंकि R1 में कुछ नहीं कर रहे हैं तो दोनों साइड की रो 1 जो है एज इट इज़ लिख दी, और इस तरह से आप फिर R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस तरह से आपकी गलती की संभावनाएं 50% अपने आप ही ख़त्म हो जाती हैं। तो 1 में से 1 गया 0 हो गया। 5 by 2 को 3 जो कि 6 by 2 है उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 by 2 माइनस 5 by 2 1 by 2 हो गया। अब 1 by 2 को 0 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 1 by 2 हो जाएंगे। यहाँ पे आ गया माइनस के 1 by 2, और 0 को 1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 1 नहीं आएंगे बल्कि प्लस के 1 आएंगे, क्योंकि 0 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप 1 को नहीं कर रहे हो। तो इसमें जो है अब आपको क्या करना है, 1 by 2 वाले प्लेस पे आपको 1 लेके आना है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रो 2 को जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने आप ही यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इधर जो है आपको वैसे ही ब्लैंक मैट्रिक्स बना दिए, और फिर क्योंकि रो 1 में हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो पहले रो 1 को ही लिख देते हैं। तो दोनों साइड की रो 1 जो है वो हमने लिख देनी है। तो उससे जो है अब रो 2 ही में रह गई। अब रो 0 का डबल जो है 0 हो गया, और 1 का डबल जो है वो 1 by 2 का डबल 1 हो गया, और माइनस के 1 by 2 का डबल जो है माइनस के 1 हो जाएंगे, और 1 का डबल जो है 2 हो जाएगा। अब आपके पास रह गया 5 by 2 को 0 करना। तो इसके लिए आप जो सेकंड रो है उसको 5 by 2 से मल्टीप्लाई करके अगर आप रो 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। तो आपने क्या किया, R1 के जगह पे R1 माइनस में 5 by 2 R2 कर दिया। तो हमारे पास इसका जो है सॉल्यूशन आराम से आ गया, और राइट साइड जो है उसका जो मैट्रिक्स होगा वो इन्वर्स में बदल जाएगा, क्योंकि लेफ़्ट साइड वाला जो है आई में चेंज हो गया है, आइडेंटिटी में चेंज हो गया। तो इस तरह से आपने जो है सेकंड वाली रो को, मैं तो कुछ नहीं कर रहा इसलिए सेकंड वाली रो को दोनों साइड की एज इट इज़ लिख देंगे, और जो है अब हमने फर्स्ट रो में जो कर रहे हैं वो लिखना है। तो 0 का को 5 by 2 टाइम्स 0 ही होगा, 1 में से गया 1 ही रहेगा, और 1 का 5 by 2 0 में 5 by 2 में से गया तो 0 आ गया।
माइनस के 1/2 का 5/2 टाइम्स जो है प्लस के माइनस के 5/2 हुआ, सब्ट्रैक्ट करने पर प्लस के 5/2 हो जाएंगे और 1/2 से वो 6/2 हो जाएंगे। 1/2 प्लस 5/2 6/2 जो 3 के इक्वल है। और 2 का जो 5/2 टाइम्स है 5 हो गया और उसको 0 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 5 आ गए। तो इस तरह से ये I इज़ इक्वल टू बी ए हो गया। तो जो कि I इज़ इक्वल टू ए इनवर्स ए से कंपेयर करने पर B जो है वो A इनवर्स के इक्वल हो जाएगा। तो B A इनवर्स है और वो A इनवर्स जो है हमारा उसकी जिसकी फर्स्ट स्टेप जो है फर्स्ट वाली रो 3 - 5 और सेकंड जो है -1 2 है। तो ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है हमारे का इसको शॉर्टकट मेथड से करते हैं। देखिए इसका 2 को 3 से करेंगे 6 और 1 को 5 से करेंगे तो 5। तो 6 - 5 क्या हो गया 1। तो 1/1 जाए क्योंकि 1/1 में डिटर्मिनेंट ऑफ 1 लिखेंगे। अब 2 और 3 को इंटरचेंज कर देंगे। पहले डायगोनल को इंटरचेंज किया यानी कि 3 की जगह 2 2 की जगह 3 लिखा और बाकी दूसरे वाले डायगोनल के साइन चेंज कर दिए। तो इस तरह से ये आप देख रहे हैं यही जो है हमारा आंसर भी था। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इतना सा ही सिर्फ इसको चेक करने के लिए करना पड़ता है। अब आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।